गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। पिछली क्लास में अगर आप देखेंगे तो हम लोगों ने आपके साथ कुछ चीजें डिस्कशन में लाए थे। टुडे इज पिछली क्लास में आपके सामने टर्नओवर रेशियो या परफॉर्मेंस रेशियोज का डिस्कशन किया था और मैंने कहा था आपसे कि आप इलस्ट्रेशन 57 या 47 तक जो भी था, है ना, मैंने कहा था उनको करके लाना। और अगर आपको कंसेप्ट आते हैं तो ये सब चीजें आपके लिए मुश्किल नहीं थी और काफी आसान थी। अब देखते हैं आप लोगों ने कितने लोगों ने करा, कितने लोगों ने नहीं करा, देखते हैं उसको भी। जस्ट वेट। चलिए लेट अस स्टार्ट नाउ। रिकॉल करते हैं बहुत तेजी से कि हमने कौन कौन सी रेशियोज पढ़ ली थी, और उन रेशियोज को पढ़ने के बाद वी कैन टेक प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ऑफ टर्नओवर रेशियोज। आज सिर्फ जो टर्नओवर रेशियोज है उनके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस लेके चलेंगे, और उससे अगली क्लास जो हम लेके चलेंगे उसमें प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज और इलस्ट्रेशंस। फिर एक और क्लास हो जाती है, मतलब आने वाली 2 क्लासेस जो हमारे पास होती है उनमें हमारा ये टॉपिक खत्म है। तो संडे तक हम लोग इस चैप्टर से फ्री, हमारा सिलेबस खत्म है। उसके बाद आप देखिए, मैंने कहा था आपसे कि थर्ड बुक की हम रिवीजन नहीं कर पाएंगे और फंडामेंटल के रिवीजन से स्टार्ट करेंगे। और इशू ऑफ शेयर्स और इशू ऑफ डिवेंचर्स में कई बार आपके साथ रिवाइज कर चुका हूं, यहाँ पर इंडिविजुअली रिवाइज कराया, ग्रुप में एक्स्ट्रा क्लास लेके रिवाइज कराया। विल टेस्ट दैट कंपोनेंट ऑलवेज। तो आप देखिएगा जो भी आपके टेस्ट होंगे आगे चल के उसमें मैं ये रेशियो एनालिसिस और कैश फ्लो स्टेटमेंट तो मतलब थर्ड बुक तो हमेशा डालूंगा उसके अंदर। देन वी कैन हैव अ कंपोनेंट ऑफ आपका कंपनी अकाउंट में इशू ऑफ डिवेंचर, इशू ऑफ शेयर्स भी लेके चलेंगे। और बीच बीच में मतलब जैसे इस हफ्ते के अलावा जो नेक्स्ट हफ्ता आएगा उसमें हम लोग एक पूरा 3 घंटे का पेपर भी करेंगे, ताकि सबको आपको पता चले कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं अगर आज आपको बैठा दिया जाए 3 आवर का पेपर करने के लिए। एनीवे, सो दैट्स द स्ट्रेटेजी पार्ट, उसको किनारे करते हैं, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो अगर डिस्कशन आपका खत्म हो गया तो मैं बोलूँ कुछ? डिस्कशन खत्म हो गया तो मैं बोलूँ कुछ? हमने सबसे पहले बोला करंट रेशियो। करंट रेशियो के अंदर आता था करंट एसेट्स अपन में करंट लायबिलिटी, 2:1 रेशियो हमारी बनती है आइडियल। और करंट रेशियो के अंदर हम क्या लेके चलते हैं? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को माइनस करके चलते हैं। लूज टू स्टोर्स एंड स्पेयर्स इन्वेंट्री के अंदर इंक्लूड नहीं करते हैं। फिक्टिशियस अगर कोई एसेट्स होती है तो उसको क्या करते हैं? माइनस करके चलते हैं। क्विक एसेट्स जो होती है वो क्या होती है? करंट एसेट्स माइनस में पूरा का पूरा इन्वेंट्री, माइनस में क्या? प्रीपेड एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी, 1:1 हमारी आइडियल मानी जाती है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। फिर हमारे पास था अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मेट, हमने बताया था ना, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, ऐसे लेके चलते थे। उसके बाद हमारे पास जो क्वेश्चन आता था वो रेशो, पहली रेशो डेट इक्विटी, डेट अपॉन में इक्विटी। डेट मतलब लॉन्ग टर्म डेट्स, इक्विटी मतलब क्या हुआ? शेयर होल्डर्स फंड, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, रिजर्व सरप्लस, और माइनस फिक्टिशियस वगैरह अगर कुछ हुआ तो नॉन ट्रेड वगैरह हुआ तो कुछ होती। लेकिन हमारे सिलेबस में सिर्फ 3 चीजें हैं, इक्विटी, प्रेफरेंस और रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व्स जो होते हैं हर तरह के रिजर्व्स। सरप्लस मतलब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस का पॉजिटिव या नेगेटिव बैलेंस कुछ भी हो सकता है। पॉजिटिव हो तो प्लस करेंगे, नेगेटिव हो तो माइनस कर देंगे, ऐसा हम लेके चलते थे। उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं जब हम लोग, तो डेट इक्विटी के बाद हमने देखा कि दूसरा कंपोनेंट इक्विटी अपॉन में टोटल एसेट्स, प्रोप्राइटर्स फंड अपॉन में टोटल एसेट्स, प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटर फंड या शेयर होल्डर फंड वही चीज होती है अभी डिस्कस किया। टोटल एसेट्स का मतलब तो टोटल एसेट्स ही है। टोटल एसेट्स मतलब नेट फिक्स एसेट्स प्लस नॉन करंट इन्वेस्ट, मतलब नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स। इक्विटी, प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स प्लस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स प्लस करंट इन्वेस्टमेंट्स, ये सब हम करके क्या निकालते थे? टोटल एसेट्स करते थे। फिर टोटल एसेट्स का डेट से कंपैरिजन करते थे, टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो। चौथी रेशियो हमारे पास आती थी इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इसके अंदर क्या होता था? नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डिविडेंड डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स, हो जाता था खत्म। फिर आता था कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो, है ना, कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो। ये डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो, डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो आती थी। और डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो में क्या क्या आता था? डेट अपॉन में क्या आता था नीचे? बोलिए। हाँ, हाँ, क्या आता था दूसरे वाले में? बताइए। डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो हमने क्या लेके चले थे? आई थिंक यू कैन सी दिस। ऑनलाइन वालों को दिख रहा है? कैन यू सी इट ऑन योर स्क्रीन? ऑनलाइन वाले? यस सर। ठीक है जी। तो ये हमारे पास आया था कौन सा वाला? सॉल्वेंसी रेशियोज की बात कर रहे थे, और प्रोप्राइटरी रेशियो आपकी आंखों के सामने निकल गया। ये आ गया आपका टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो। उसके बाद हम लेके चले यहाँ पर ये वाला पार्ट, लॉन्ग टर्म डेट अपॉन में कैपिटल एम्प्लॉयड। फिर हमारी बारी आई थी परफॉर्मेंस रेशियोज की। अब हमने आपको तब भी बताया था कि जो परफॉर्मेंस होती है, जो आपकी किसी भी बिजनेस की जो परफॉर्मेंस होती है वो मापी जाती है किससे? उसके रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से।
या उसकी जो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से, या उसकी क्या सेल्स से, सेल्स से बोलते हैं, और या बोलते हैं किसे कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से। हमने बोला इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो के अंदर क्या आता था, या स्टॉक टर्नओवर रेशो। जैसे बोला इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो तो डिवाइडेड बाय क्या होता है, एवरेज स्टॉक ऑफ इन्वेंट्री या एवरेज इन्वेंट्री। न्यूमरेटर में क्या आता था, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, ऐसा करके चलते थे। फिर हमने बोला ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो, ट्रेड रिसीवेबल का जन्म होता है क्रेडिट सेल्स से। तो नेट क्रेडिट या क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अपॉन में क्या करते थे हम, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स, ओपनिंग डेटर ओपनिंग बीआर प्लस क्लोजिंग डेटर क्लोजिंग बीआर, ऐसा करके चलते थे हम लोग। अगर ओपनिंग डेटर और ओपनिंग बीआर गिवन है तो सिर्फ उनका टोटल करेंगे, डिवाइडेड बाय 2 नहीं करेंगे। अगर ओनली ओपनिंग डेटर ओपनिंग क्लोजिंग क्रेडिटर सॉरी क्लोजिंग डेटर और क्लोजिंग बीआर था तो उसका टोटल करेंगे, उसको डिवाइडेड बाय 2 नहीं करेंगे। अगर एक ओपनिंग और एक क्लोजिंग कंपोनेंट तो जोड़ के डिवाइडेड बाय, तब हमें एवरेज निकालना होता है, इसका ध्यान रखेंगे। अब ये क्वेश्चन अभी लेके चलूंगा आपके साथ। ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशो डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड पेबल्स, न्यूमरेटर में क्या करना है, क्रेडिट परचेज, नेट क्रेडिट परचेज लेके चलेंगे, ठीक है जी। और फिर उसके बाद हमने क्या बोली थी, अगली रेशो आपके पास वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। और आप जानते हैं वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता था, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी होता था। और वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो किस काम आती है, सेल्स को जनरेट, वर्किंग कैपिटल का यूज होता है सेल्स। तो बेस्ट कंपैरिजन किसके साथ बनता है इसका, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अपॉन में वर्किंग कैपिटल, इसके साथ इसका रिलेशनशिप बनता है। इसके बाद दो रेशो और जो आपके सिलेबस के अंदर ऐड हुई थी वो थी फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशो। तो जैसे कि नाम ही पता है आपको, एवरेज नहीं करेंगे, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो में एवरेज वर्किंग कैपिटल नहीं करते थे, ऐसी फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशो में डिवाइडेड बाय नेट फिक्स्ड एसेट्स होगा। और क्योंकि फिक्स्ड एसेट्स तो ओपनिंग क्लोजिंग वाला कोई सेंस बनता नहीं है, तो क्लोजिंग वाले लेके चलते हैं। और फिक्स्ड एसेट्स का कंपैरिजन कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के साथ हम लोग लेके चलते हैं, ठीक है। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के साथ, या फिर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस या नेट फिक्स्ड एसेट्स, लेकिन ऊपर वाली रेशो आप लेके चलना, कौन सी वाली, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। नीचे एक और रेशो थी, नेट एसेट्स टर्नओवर रेशो या कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो, नहीं, कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशो। वो डेट टू, आपने देखा, डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड अलग रेशो थी। और कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर, कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशो या नेट एसेट्स टर्नओवर रेशो, नेट एसेट्स कैपिटल एम्प्लॉयड को ही कहते हैं। क्यों कहते हैं पता है, टोटल एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, तो क्या बन गया, नेट एसेट्स बन गया ना। और फिक्स एसेट्स को क्यों नहीं माइनस कर रहे थे, नॉन करंट लायबिलिटी को क्यों नहीं माइनस कर रहे थे, क्योंकि नॉन करंट लायबिलिटी जो होती है वो इक्विटी के साथ मिलकर, शेयर होल्डर फंड के साथ मिलकर कैपिटल एम्प्लॉयड बनती है। तो उधर जो नेग्लेक्टेड पार्ट रह जाता है करंट लायबिलिटी, उसे इस तरफ लाके हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं, बस इतना ही हमें करना होता है। तो नेट एसेट्स टर्नओवर रेशियो है, कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशियो, इन्वेस्टमेंट टर्नओवर रेशियो, सिनोनिम्स आपको ध्यान रखने हैं। इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है, देखिए आपके सामने, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस और डिवाइडेड बाय क्या कर दिया, कैपिटल एम्प्लॉयड कर दिया, खत्म हो गया, ठीक है। अच्छा, इसके बीच में अगर अपने नोट्स खोलें फटाफट से जरा आप, एक छोटी सी चीज समझाना है, उसके बाद हम इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे। आइए देखें जरा, पेज नंबर पहुंच जाइए आप, ये आपके सामने पेज नंबर 7 दिख रहा है। कैलकुलेट एवरेज अकाउंट, राइट हैंड साइड पे, कैलकुलेट एवरेज अकाउंट्स रिसीवेबल फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। ओपनिंग डेटर और ओपनिंग डेटर और क्लोजिंग बीआर गिवन है। इज इट विजिबल टू ऑल ऑफ यू, दिख रहा है आपको, नोट्स कहाँ है तुम्हारे, अच्छा, उसके साथ देख लो अभी। एवरेज अकाउंट रिसीवेबल जो होते हैं वो ओपनिंग डेटर और क्लोजिंग बीआर दे रखा है, तो भाई एवरेज अकाउंट रिसीवेबल क्या होगा, 30 + 50 डिवाइडेड बाय 2, हो गया ना इतना। अच्छा, अगर ये ओपनिंग डेटर और ओपनिंग बीआर होता तो क्या करता मैं, तब एवरेज कैसे निकलता, तब एवरेज की जरूरत ही नहीं थी। 30 + 50 डिवाइडेड बाय 30 + 50 कर देता 80,000 एंड देयर इज नो नीड टू डिवाइड इट बाय 2, ऐसा करने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी, इट इज नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल। क्लियर है, ठीक है। अगर ये क्लोजिंग डेटर और क्लोजिंग बीआर होता तो भी इनका टोटल ही करते हम। एवरेज कब निकलेगा, जब एक ओपनिंग होगा एक क्लोजिंग होगा। नाउ नाउ द क्वेश्चन फॉर यू, सॉल्यूशन मत देखना यार, सॉल्यूशन देखोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी तुम्हारे साथ, ठीक है। केस 1 का सॉल्यूशन, केस 1 आपके सामने है। कहता है कि कैलकुलेट एवरेज अकाउंट रिसीवेबल फॉर द ईयर 2021 एंड 2021 फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। ओपनिंग बीआर और क्लोजिंग बीआर है, ओपनिंग डेटर और क्लोजिंग डेटर है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। 31 मार्च 2021 को डेटर्स एंड बीआर इंक्रीज बाय 10,000। केस 2 है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, 31 मार्च 2021 डेटर एंड बीआर इंक्रीज बाय 10,000 ईच।
दोनों में फर्क दिखना। नाउ आपको क्या करना है, अब आपको ओपनिंग एवरेज ट्रेड, ओपनिंग ट्रेड मतलब एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स ओपनिंग वाले और एवरेज ट्रेड रिसीवेबल क्लोजिंग वाले निकालने हैं। तो जरा कोशिश करिए अपने आप, जरा इसको देखिए जरा। सॉल्यूशन मत देखिएगा, सॉल्यूशन देखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। एवरेज निकालना तो आता है ना, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2, इसको करना है आपने सिर्फ। करिए फटाफट से। चलिए सुनो, सबसे पहले इंफॉर्मेशन देखिए आपके पास क्या क्या गिवन है। 2021-22 शायद ऐसे, और 2022-23 ऐसी कुछ है ना, ऐसे है ना इंफॉर्मेशन। 21 टू 22, 22, 20 से 21 है, और दूसरा 21 टू कितना है, 22, ऐसे इंफॉर्मेशन। क्या दे रखा आपके पास? अरे ये पहले बी आर और डेटर, बी आर कितने का था? 1 लाख का, और ये 60,000, और ये क्या है ये, अरे ये कितना नीचे वाला, 2 लाख। अब आपको निकालना है एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स कैलकुलेट करने हैं 2020-21। सबसे पहले मैं निकालता हूँ, ये बताइए मुझे जरा ध्यान से देखेंगे कि इस फाइनेंशियल ईयर के लिए ये क्लोजिंग है तो ये ओपनिंग है, क्लियर है, हाँ या ना? तो यहाँ देखिए एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स 2021-22 के लिए बनेंगे। ओपनिंग कितना बनता है बी आर, 50,000 प्लस 1 लाख, ये तो हो गया ओपनिंग। प्लस क्लोजिंग कितना है, 60,000 प्लस 2 लाख। ये डिवाइडेड बाय 4 नहीं करेंगे, डिवाइडेड बाय 2 ही करेंगे। डिवाइडेड बाय 4 नहीं करना होता है। 4 क्यों नहीं करना है? क्योंकि ये एक यूनिट है, वो एक यूनिट है। कुछ लोग इसे 2 से 4 से डिवाइड करते हैं, नहीं। ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल में डेटर और बी आर, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल में डेटर और बी आर ऐड होते हैं। 4 से डिवाइड करा था, हाँ? अच्छा, सो वैल्यू इज व्हाट, 150 प्लस कितना 260 डिवाइड बाय 2, 2 और 3 4, कितना 4,10,000, 2 कितना 2,05,000। आई होप दिस इज फाइन। पहले रुक जाओ, ये 51 लाख जोड़ दिया। अरे ट्रेड रिसीवेबल किसको कहते हैं? डेटर प्लस बी आर को, डेटर प्लस बी आर ओपनिंग, हाँ ये 21-20 इस फाइनेंशियल ईयर के लिए ये ओपनिंग होगा ना। पिछले साल वाला अगले साल के लिए ओपनिंग होगा ना, हाँ या ना? क्लियर है नहीं क्लियर है? तुम अभी पूछ रहे थे ना कुछ, मैं तुमसे कह रहा हूँ ताहिर, एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप काम आएगी ना। अब इधर देख भाई, ओए सुन इधर देख। अब आ जाता है 2020 और 21, तो इसके लिए इसकी क्लोजिंग तो यही है ना, 50,000 प्लस, बता बता है या नहीं है, 50,000 प्लस कितना, 1 लाख। गॉट इट, हाँ या ना? ये और डिवाइडेड बाय कितना करना है, 2 करना है। यही तो है इन्फॉर्मेशन आपके पास। अब जरा मुझे ये बताइए, ये 1.5 लाख है इस साल की क्लोजिंग इन्फॉर्मेशन, और एडजस्टमेंट में क्या इन्फॉर्मेशन गिवन आपको, व्हाट इट सेज अबाउट एडजस्टमेंट, क्या कहता है नीचे, हैं जी? कितने से इंक्रीज, 10,000 से ना। यानी कि ये 150 अगर हुआ है तो इस पिछले साल में 140 रहा होगा। एग्री करते हो इस बात से, नहीं करते? अगर ये 150 है और 10,000 की इंक्रीज है, इस साल कितनी रहे? हाँ दोनों ही हुआ है, ईच नहीं बोला, ईच अगले क्वेश्चन में बोला हुआ है, ध्यान से पढ़ो। अगले क्वेश्चन में दिख रहा है ना, व्हेन इट सेज ईच, तो मैं कितना, तब मैं कितना करता, मैं तब 20,000 की इंक्रीज मान के चलता। तो मैं अगर ये 140 रहा होगा तभी तो 150 हुआ होगा, कि इस फाइनेंशियल ईयर में बीआर और डेटर जो थे वो 10,000 से इंक्रीज हुए हैं, ईच नहीं बोला था। क्लियर है? अब इधर मान्य को या शाना को, तो 140 ये हो गया, प्लस 1,50,000 ये हो गया, डिवाइडेड बाय 2 कर दिया, कितना हो गया 290, 145 डिवाइडेड बाय 2 कितना, 45 145। दिस इज एवरेज।
इज इट फाइन? इज इट क्लियर? ठीक है, दूसरा वाला पार्ट देखिए। दूसरे वाले पार्ट में तो कोई दिक्कत नहीं थी, वो वाला तो नॉर्मल था, कुछ नहीं था। अगर मैं दूसरा पार्ट लेके चलूं इस क्वेश्चन का, उसमें क्या लिखा हुआ है बताइए? यही इंफॉर्मेशन है ना? हाँ, तो दूसरे ऑप्शन में, ऑप्शन 2 में या क्वेश्चन 2 में क्या होना था, देखिए यहाँ पर हम लेके चलते हैं ये वाली वैल्यू कितनी है, 50,000 प्लस 1,00,000, ठीक है, ये वाली वैल्यू डिवाइडेड बाय 2 करनी है। नाउ इट सेज डेटर्स एंड बीआर इंक्रीज बाय 10,000 ईच, यानी कि कुल मिलाकर पिछले साल से इस साल में जो इंक्रीज हुई है वो कितने की हुई है, 20,000 की हुई है। सो इफ दिस वैल्यू इज 150, तो ये वैल्यू कितनी रही होगी, 130 की। गॉट इट? समझ रहे हो? ईच का मतलब डेटर बीआर दोनों इंक्रीज हुए 10,000 से, तो कितना हो गया टोटल मिल गया 150, 280 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया, 1,40,000। दैट्स योर आंसर। ये कौन सा वाला था, ऑप्शन 2 में जो था, और कौन से फाइनेंशियल ईयर के लिए, 2020-21 फाइनेंशियल ईयर के लिए। और 2021-22 के लिए क्या इन्फॉर्मेशन रही होगी इसमें बताइए? वही वाली या अलग? सेम रही होगी ना उसमें, तो देयर इज नॉट अ प्रॉब्लम इन दैट। तो ध्यान है कि अगर ओपनिंग डेटर और ओपनिंग बीआर लिखे हों, या क्लोजिंग डेटर और क्लोजिंग बीआर लिखे हों, तो आपको इन्फॉर्मेशन कैसे लेके चलनी, किस तरह से इन्फॉर्मेशन को आप आगे बढ़ाएंगे। आई होप दिस इज फाइन विद एवरीवन। ऑनलाइन में, ऑफलाइन में, एवरीबडी इज क्लियर अबाउट दिस? स्टिल देयर इज अ डाउट? बोलिए। मान्य था या रिश्ता थी, बाकी लोग बताइए, है ऐसी कोई परेशानी अब? आ गया हाँ, समझ में। ठीक है, आ नो गया। सर, नहीं समझ में आया? ओ, कौन बोला? मतलब सर आ गया, नो डाउट। ठीक है, चलिए एक और चीज सीखते हैं छोटी सी, विच इज यूजफुल। उस पर एक ही क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक में है, आ जाए तो आ जाए, नहीं है तो नहीं है, कोई फर्क पड़ता नहीं उससे, ठीक है। आइए देखते हैं जरा एक और चीज। अब नोट्स की तरफ दोबारा चलते हैं, एक बड़ी इंपॉर्टेंट और अच्छी चीज सीख रहे हैं हम लोग अब। ये आया आपके पास डेट कलेक्शन पीरियड या डेटर्स वेलोसिटी, इसको देखिए अब आप। ये क्या चीज होती है, जरा समझने की कोशिश करें। स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको, डेट कलेक्शन पीरियड या डेटर्स वेलोसिटी, और एवरेज पेमेंट पीरियड, ये नीचे वाला एवरेज पेमेंट पीरियड या क्रेडिटर्स वेलोसिटी। ये चीज आपके पास आ रही है, ये चीज सिखानी है, उसके बाद हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करने के लिए तैयार हो जाएंगे इसके। होता क्या है कि हमें ये पता लगाना होता है कि भाई हम कितने दिनों में अपने जो डेट है उनसे कलेक्शन कर लेंगे, और हमें जो पेमेंट करनी है क्रेडिटर में, ऑन एन एवरेज हमें कितना टाइम पीरियड मिलेगा पेमेंट करने के लिए। अच्छा, ऐसे करने का क्या फायदा होगा? ऐसा करने का लिटरली एक फायदा ये होगा आपके पास, पता है क्या फायदा होने वाला है ऐसा करने का? ऐसा करने का लिटरली देयर इज गोइंग टू बी वन ब्रेफ बेनिफिट, वन प्रॉफिट फॉर दैट। वो बेनिफिट पता है क्या बनता है आपका? वो बेनिफिट ये होता है आपका कि जैसे कि आपने देख लिया कि भाई मुझे ऑन एन एवरेज 30 डेज में अपने क्रेडिटर को पेमेंट करनी पड़ती है, तो मैं अपने पास जो स्टॉक जो होता है उसको 30 दिन का स्टॉक या 35 डेज का स्टॉक बना के रखूंगा, ताकि अगर मैं पेमेंट वेमेंट डिले भी हो जाए तो मेरे स्टॉक या मेरी जो प्रोडक्शन है उन सब चीज़ों में कोई दिक्कत ना हो। ऐसा हम लेके चलते हैं। तो एक बिजनेस के लिए बड़ा जानना जरूरी होता है कि भाई मेरा पेमेंट पीरियड कितना, ऑन एन एवरेज कितने दिनों में मैं अपने क्रेडिटर की पेमेंट कर लेता हूँ, या ऑन एन एवरेज कितने दिनों में हमारे डेटर हमें पेमेंट कर देते हैं। तो डेटर से रिलेटेड होगा तो डेट कलेक्शन पीरियड होगा, कलेक्शन मतलब हम वसूली कर रहे हैं डेटर से, और एवरेज पेमेंट पीरियड होगा तो मतलब हम अपने क्रेडिटर को कितने दिनों में पेमेंट करते हैं उसका हम ध्यान रखते हैं। आपकी स्क्रीन पे देखिए, डेट कलेक्शन पीरियड जो डेज में होता है उसका फॉर्मूला है एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स डिवाइडेड बाय एवरेज डेली नेट क्रेडिट सेल्स। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स, ओपनिंग डेटर ओपनिंग बीआर, क्लोजिंग डेटर क्लोजिंग बीआर का टोटल सपोज 50 लाख आ गया, और एवरेज नेट क्रेडिट सेल्स जो है आपकी मान लो 10,000 है, तो आपको डिवाइड करेंगे तो आपके पास वो, अच्छा, ये जो होता है ना टाइम पीरियड, ये जो होता है ये आपका डेज में भी निकलता है, वीक्स में भी निकलता है, मंथ में भी निकलता है, ऐसे अलग अलग तरीके से निकलता है, ठीक है। तो आपके सामने ये एक्सप्रेशंस मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ, आपको समझ में आएगा। इसे कहाँ यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, उसका डिस्कशन मैं भी आपके साथ लेके चलूंगा। चलिए, तो हमारे पास जो फॉर्मूला है डेट कलेक्शन पीरियड, अगर हम डेज में निकालें, क्या निकालें, डेट कलेक्शन पीरियड, ये हम डेज में निकालना चाहते हैं। देखिए भाई क्या फॉर्मूला आपके सामने लिखा है आपके पेज में, दिस इज ऑन पेज नंबर, विच पेज नंबर इज दिस, 8 पे है। इसका फॉर्मूला है एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स, ठीक है, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स है, और डिवाइड कर देते हैं क्या, एवरेज डेली
एवरेज डेली नेट क्रेडिट सेल्स, ऐसा कर देते हैं। ठीक है जी। अब एवरेज डेली नेट क्रेडिट सेल्स के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वो हम कैसे निकालते हैं। ये जो होता है ना एवरेज डेली नेट क्रेडिट सेल्स जो होती है, ये हम कैसे निकालते हैं। सोचिए, एक दिन की नेट क्रेडिट सेल्स निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नेट क्रेडिट सेल्स पूरे साल की और डिवाइडेड बाय डेज इन अ ईयर, है ना भाई। तो क्या करेंगे, क्या नेट क्रेडिट सेल्स इन अ ईयर अपॉन में 365 कर दूंगा तो डेज कर दूंगा, 52 कर दूंगा तो वीक्स हो जाएगा, 12 कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, मंथ हो जाएगा। गॉट इट, एवरीबॉडी इज ओके विद दिस। अब इसी चीज को मैं यहां प्लेस कर देता हूं यहां, तो देखो फॉर्मूला क्या बनेगा, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स डिवाइडेड बाय, है ना, डिवाइडेड बाय क्या, ये क्या चीज है, नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन में 365। गॉट इट। अब जरा देखो मैथमेटिकल फॉर्मूला है, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स, ये डिवीजन के साइन को अगर मैं मल्टीप्लाई के साइन में कन्वर्ट कर दूं तो क्या होगा, फ्लिप हो जाएगा, फ्लिप हो जाएगा, क्या हो जाएगा 365 अपॉन में नेट क्रेडिट सेल्स। ठीक है। अच्छा देखिए जरा ध्यान से, ये जो है एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स, इसको नेट क्रेडिट सेल्स को यहां लिख दीजिए, नेट क्रेडिट सेल्स इंटू 365। ऐसा मैं कर सकता हूं ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। और अगर आप गौर फरमाएंगे, बहुत ध्यान से देखेंगे माइन्यूटली, तो ये जो है ये चीज ये डेटा टर्नओवर रेशियो उल्टी रखी हुई है। दिस इज नथिंग एल्स बट व्हाट, दिस इज व्हाट, दिस इज नथिंग एल्स, दिस इज 1 अपॉन में क्या, डेटर्स टर्नओवर रेशियो। ऑनलाइन वाले एग्री करते हैं इससे, इंटू 365, हाँ या ना बताइए। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं 1 अपॉन में डेटा टर्नओवर रेशियो, तो ठीक तो है। Yes, sir. अच्छा, और इसको रिफाइन अगर करूं तो मैं क्या आता है मेरे पास आंसर, 365 डिवाइडेड बाय डेटा टर्नओवर रेशियो, अगर डेज में है। और क्या हो जाएगा ये 52 अपॉन में 360, 52 अपॉन में क्या हो जाएगा बताइए, डेटा टर्नओवर रेशियो। अगर क्या लिखूंगा मैं किस में, वीक्स में। और अगर 12 अपॉन कर दूंगा तो क्या हो जाएगा बताइए, क्या हो जाएगा बताइए। एवरीबॉडी इज ओके विद दिस, कन्विंस हुए इस चीज से कि कैसे इस फॉर्मूले का जन्म हुआ है। ऑनलाइन में बोलिए, एग्री और नॉट, इशिता एग्री। ये देखिए आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा यहाँ, ये वाला पार्ट। तो डेट कलेक्शन पीरियड अगर डेज में निकालना तो कैसे निकालेंगे, 365 डिवाइडेड बाय डेटा टर्नओवर, 365 डिवाइडेड बाय क्या, डेटा टर्नओवर रेशियो, ऐसे। ठीक है जी, हाँ ना तो बोलो कोई। 365 डिवाइडेड बाय कितना हो गया, डेटा टर्नओवर रेशियो हो गया। गॉट इट। और अगर हमें मंथ में निकालना है तो 12 अपॉन में डेटा टर्नओवर रेशियो। और अगर हमें निकालना है किस में, वीक्स में निकालना है तो कैसे निकलेगा, 52 अपॉन में डेटा टर्नओवर रेशियो, ऐसे निकल सकता है। ऐसे ही हम क्या निकाल सकते हैं, एवरेज पेमेंट पीरियड निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, अगर मुझे निकालना है डेज में तो कैसे निकालूंगा भाई, डेज में कैसे निकलेगा बताइए, एवरेज पेमेंट पीरियड 365 डिवाइडेड बाय क्या, क्रेडिट टर्नओवर रेशियो, या क्या बोल दूंगा मैं, बोलिए। 360 डिवाइडेड बाय डेट, जब हमने 360 डिवाइडेड बाय डेटा टर्नओवर रेशियो करा था तो क्या निकला था, डेट कलेक्शन पीरियड निकला था। और अगर मैं क्या कर रहा हूँ, 365 डिवाइडेड बाय क्या कर रहा हूँ, नेट क्रेडिट परचेज कर रहा हूँ, या 360 डिवाइडेड बाय क्रेडिट टर्नओवर रेशियो कर रहा हूँ, तो एवरेज पेमेंट पीरियड आ जाएगा। 52 डिवाइड कर रहा हूँ तो वीक्स में आ जाएगा, और 12 से डिवाइड करूंगा तो क्या आ जाएगा, मंथ्स में आ जाएगा। गॉट इट। ठीक है। इसका यूज कैसे होता है वो मैं दिखा रहा हूँ आपको, इसका इस्तेमाल। हालांकि ये बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा गया चीज नहीं है, बट फिर भी इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, दैट आई एम गोइंग टू शो यू राइट नाउ। अपनी बुक खोलिएगा जल्दी से जरा, और आपकी बुक की एक्सरसाइज में, लेट्स मूव आउट। हटा तो नहीं दिया क्वेश्चन, होल्ड करिए।
कौन है भाई? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में दिखेगा शायद, नहीं है, हाँ डेटर है ना तो ठीक है ठीक है। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो में दिखेगा आपको क्वेश्चन। हाँ, क्वेश्चन नंबर 90 देखिए। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए सब अपने पेज नंबर 4.106, क्वेश्चन नंबर 90। ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 90 आपके पास। हाँ, क्वेश्चन नंबर 90 पेज नंबर कितना है? अरे बोलो। 4 पॉइंट, हाँ, क्वेश्चन नंबर 90 पेज नंबर 4.106। इसे देखिए अपने आप, जस्ट ट्राई करिए इसे अपने आप, करिए अपने आप ट्राई इसे जल्दी से। बॉय इज हैविंग अ क्वेश्चन कि अगर लीप ईयर हो तो क्या करेंगे? लीप ईयर होगा तो कुछ नहीं करते, हम 366 से डिवाइड करते हैं। नहीं, वो वीक 52 ही रहेंगे, वीक मतलब नंबर ऑफ वीक्स होते हैं। मान लो 52 प्लस 1 डे थोड़ी होगा। तूने समझा नहीं समझा? वीक का मतलब था एक हफ्ता, 7 दिन। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, सुनो सुनो सुनो। एक हफ्ते में, एक महीने में जनरली 4 वीक होते हैं। साल में कितने? 48 वीक होने चाहिए ना, पर हमारे 52 वीक होते हैं। डेज काउंट होते हैं, 52 ही वीक रहेंगे, डेज 366 हो जाएंगे। लेकिन आपके क्वेश्चन को कैसे देते हैं? देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, उसको पढ़िए और आपको समझ में आएगा क्या लिखा है। मरकरी लिमिटेड के पास क्रेडिट सेल्स थी 4 लाख रुपए की। देखो भाई, आप बिल्कुल सिंपल है, आपके पास क्रेडिट सेल्स गिवन है आपके पास कितने की? 4 लाख रुपए की। इट इज देयर। और आपको बोला गया क्या कि डेट कलेक्शन पीरियड, कलेक्शन पीरियड, डेट कलेक्शन पीरियड क्या होता है? और 360 डिवाइडेड बाय डेटर्स टर्नओवर रेशियो, ये तो बोला गया है। और डेटर टर्नओवर रेशियो कितनी दे रखी है आपके पास क्वेश्चन में? मतलब हाँ, और ये कितना? 36 दे रखा है, ऐसे दे रखा है आपके पास। कलेक्शन पीरियड 36 डेज का है ना, और बोला डेज ऑफ 360 लेके चलें। तो बताइए मुझे, अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करता हूँ तो क्या आएगा मेरे पास? क्या आएगा? डेटा टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू कितना आएगा? 360 अपॉन में कितना, मतलब मैं बिल्कुल लेमन के तरीके से कर लेता हूँ, 360 इज इक्वल टू डेटा टर्नओवर रेशियो इंटू 36 आएगा। और डेटा टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 360 अपॉन में 36, कितना आ जाएगा? 10। आपका आंसर आ गया। एक चीज, ये कौन सा आंसर है? डेटा टर्नओवर रेशियो, या मैं बोलूँ तो क्या? ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ऐसे करके, है ना? तो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो जो होगी वो कितनी हो जाएगी आपके पास? ये हो जाएगी। दैट्स योर आंसर। निकल गया, पहला आंसर निकल गया आपका। कौन सा वाला? यू गॉट फर्स्ट पार्ट। हम्म। अच्छा, नंबर 2। अब आप जानते हैं कि ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो जो कि किसके बराबर होती है? किसके बराबर होती है? नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन में एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स, यही तो होती है। क्या एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स गिवन है हमारे पास? नहीं गिवन है हमारे पास। लेकिन हमारे पास ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो 10 गिवन है, ये तो गिवन ही है। अब नेट क्रेडिट परचेज गिवन है, हमारे नेट क्रेडिट सेल्स गिवन है हमारे पास कितने की? 4 लाख की, अपॉन में एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स इज 10। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो दोबारा से, क्या निकल कर आएगा बताइए? एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? रुक जा भाई, ये इधर से और ये इधर, 4 लाख डिवाइडेड बाई 10 कितना हो जाएगा? 40,000। दिस इज योर सेकंड पार्ट, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स निकल आए। ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैंने पिछली क्लास में आपको समझाया था क्या? सबसे लास्ट पेज देखिए अपने नोट्स का, सबसे लास्ट पेज, जस्ट गो टू द लास्ट पेज। सबसे लास्ट पेज में क्या समझाया था मैंने आपको? कि इफ ओपनिंग स्टॉक इज एक्स एंड क्लोजिंग स्टॉक इज ट्वाइस ऑफ द ओपनिंग स्टॉक, तो एवरेज स्टॉक क्या बनेगा? एक्स प्लस 2x डिवाइडेड बाई 2 बनेगा। एवरीबॉडी इज ओके विद दिस?
इफ ओपनिंग स्टॉक इज x एंड क्लोजिंग स्टॉक इज 20,000 मोर दैट ओपनिंग स्टॉक, तो क्या बनेगा x प्लस 20,000 और एवरेज बनेगा x प्लस 20 डिवाइडेड बाय 2। इफ ओपनिंग स्टॉक इज x एंड क्लोजिंग स्टॉक x by 4, तो आपका आंसर बनेगा x प्लस x by 4 डिवाइडेड बाय 2। और ऐसे ही ऊपर चलते हैं, क्या यहाँ देखिए, अगर ओपनिंग स्टॉक x है और क्लोजिंग स्टॉक 2 टाइम्स मोर देन द ओपनिंग स्टॉक है, x प्लस 2x, एवरेज बनेगा x प्लस 2x डिवाइडेड बाय 2। और 20 का मतलब 20, 30 का मतलब 30/100 और 33.33 का मतलब 1/3। ये मैंने आपको पहले बताई थी बात, ठीक है। चलिए, तो अब जरा मुझे बताइए इसमें क्या एक्सप्रेशन दे रखा है आपको, कि इसमें क्वेश्चन में एक्सप्रेशन लिखा है कि ट्रेड रिसीवेबल्स आपको क्लोजिंग निकालने हैं, जबकि क्या बोल रखा है कि ट्रेड रिसीवेबल्स एट द एंड आर मोर देन बाय 6,000 से ज्यादा है, 6,000 से ज्यादा है, ठीक है। यानी कि रुक जा बेटा, लेट ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स बराबर x है, तो क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स क्या हो जाएंगे, x प्लस 6,000 हो जाएंगे। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स क्या हो जाएंगे, x प्लस 6,000 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएंगे, जो कि बराबर किसके हैं, 40,000 के बराबर है। एवरीबडी इज ओके, 40,000 निकाला था ना अभी पिछले वाले पार्ट में। तो देखिए जरा, 2x प्लस 6,000 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू कितना, 40,000। 2x प्लस 6,000 बराबर कितना हो जाएगा, 80,000। 2x बराबर कितना हो जाएगा, 80,000 माइनस 6,000, 72,000, करेक्ट। x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 74,000। x कितना हो जाएगा, 37,000। व्हाट इज x, ओपनिंग ट्रेड, ये x क्या है आपके पास, दिस इज ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स 37,000। तो क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स क्या बनेगा, 37,000 में कितना जुड़ रहा है एक्स्ट्रा, 6,000, विच इज 43,000। दैट्स योर आंसर। और रेशो का सिंपल ट्रिक है, यू हैव टू मूव फ्रॉम नोन टू अननोन। जो आप जानते थे उससे आपको किस तरफ चलना है, जो आप नहीं जानते हैं। इस तरह से इस पार्ट को हमने किया, 90 वाला पार्ट आपने खत्म किया है ना। तो कौन सी रेशो थी ये, कौन सी वाली रेशो थी ये, हाँ, डेट कलेक्शन पीरियड के साथ चल रहा था कहानी, है ना। उसका इम्प्लीकेशन जो मैंने आपको छोटा सा फॉर्मूला बताया उसको कैसे यूज करते हैं, चलिए देखें जरा। क्वेश्चन नंबर 94 करके दिखाइए जरा, क्वेश्चन नंबर 94, क्वेश्चन नंबर 94 आपकी टेक्स्ट बुक का, इसे करिए जल्दी से। मतलब क्वेश्चन ऐसे ही होने कोई बहुत बड़ा। क्वेश्चन 94 में फिर से हमें नोन से अननोन की तरफ चलना है, जो तुम्हें मालूम है उसे। क्वेश्चन 94 पेज नंबर है आपका 4.107। इट सेज कि कैलकुलेट ओपनिंग एंड क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल इफ ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो जो कि किसके बराबर होती है बताइए, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अपॉन में एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स बराबर, और 3 है आपके पास, सिर्फ इतना है, ये इंफॉर्मेशन गिवन। कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज 1/3 ऑफ क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 3 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट इज 25% ऑफ द रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट जो होता है वो कितना होता है बोला आपको, 25%। सुनिए, लेट रेवेन्यू, अच्छा सुनो, मैं क्यों बोल रहा हूँ, देखो मैं कैसे अपने दिमाग में इस लॉजिक, मैं किस लॉजिक के साथ काम कर रहा हूँ वो देखिए जरा। क्योंकि वो लॉजिक तो करना जरूरी है ना, उसको उसको संभालना जरूरी है। मैंने देखा कि मुझे चाहिए ओपनिंग और क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स। मुझे लगा कि अगर मेरे पास कहीं से ये वैल्यू निकल आए
तो मैं ओपनिंग क्लोजिंग का हिसाब बना के चल सकता हूँ। उसको निकालने के लिए मुझे ये चाहिए, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कैश क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। और क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और कैश रेवेन्यू का इन्होंने 1/3 वाला रिलेशनशिप दे रखा है। और अगर मुझे कहीं से कैश या कहीं से मुझे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकल आए तो मैं उससे भी काम चला सकता हूँ। और मुझे एक इन्फॉर्मेशन यहाँ दिख रही है क्या, कि ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो 25% है। अब जीपी, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का रिलेशन लगाऊंगा तो शायद कोई ना कोई एक एलिमेंट मुझे दिख जाएगा, है ना। तो मैं क्या करता हूँ, तो मुझे अब क्लू मिल गया कि भाई मैं ऐसे काम कर सकता हूँ। तो मैंने क्या लिखा यहाँ पर, मैंने लिखा लेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस बराबर है एक्स, ठीक है। तो जीपी ग्रॉस प्रॉफिट क्या हो जाएगा मेरा, बताइए। एक्स का 25/100 यानी कि x/4 हो जाएगा। और मैं जानता हूं कि ग्रॉस प्रॉफिट किसके बराबर होता है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस होता है। ग्रॉस प्रॉफिट मेरा x/4 है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन x है, और कॉस्ट कितनी है मेरे पास दे रखी है यहाँ पर 3 लाख। भाई एक एलिमेंट तो निकल सकता है ना मेरा। अब तो क्या करूंगा, x माइनस x/4 इज इक्वल टू 3 लाख लिखूंगा, और 3/4 x इज इक्वल टू कितना करूंगा, है ना, 3 लाख। x क्या निकालूंगा मैं, 3 लाख इंटू 4/3, 3 लाख निकल आया। तो रेवेन्यू, हाँ 4 लाख, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 4 लाख निकल आया, ठीक है। अब जब मैंने ये निकाले, फिर मैंने मेरी नजर पड़ी सेकंड इन्फॉर्मेशन में कि कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज 1/3 ऑफ क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है जी। चलो मैं एक काम और करता हूँ, लेट कैश रेवेन्यू फ्रॉम क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस बराबर है वाई, ठीक है जी। तो कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस क्या हो जाएगा, y/3। और आप जानेंगे क्या, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस बराबर है कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस प्लस क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। अब मुझे बताइए कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है मेरा, y/3 प्लस क्रेडिट है y इज इक्वल टू कितना निकला तेरे, 4 लाख। क्या एवरीबॉडी इज ओके विद दिस। तो 3 और 4, 4/3 y इज इक्वल टू 4 लाख, y इज इक्वल टू कितना हो गया, 4 लाख इंटू 3/4, y इज इक्वल टू कितना हो गया, 3 लाख। क्या निकला है, y क्या था मेरे पास, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, है ना, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। वाई हमारे पास क्या है, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है। अब आप जानते हैं ना उसके अंदर की इन्फॉर्मेशन आ गई। मैं क्या लिखूंगा, अब लिखूंगा क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 3 लाख डिवाइडेड बाय, ये नंबर 1 डाल दिया, नाउ फ्रॉम 1, तो 3 लाख, है ना, डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स, ये जो है ना इज इक्वल टू कितना, 3/1 है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें तो क्या आ जाएगा, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स इंटू 3 इज इक्वल टू 3 लाख, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स इज इक्वल टू व्हाट, 3 लाख डिवाइडेड बाय 3, 1 लाख निकल आया, है ना। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल 1 लाख निकल आया। हाँ, नाउ फ्रॉम 1, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, ऐसे जैसे मैथ्स में करते थे ना, इक्वेशन 1 से ले लिया, लेकिन अभी भी काम पूरा नहीं हुआ। अब बोला कि आपसे क्या, ट्रेड रिसीवेबल एट द एंड इज 3 टाइम मोर देन दैट ऑफ द बिगिनिंग।
तो 3 वेरिएबल के साथ चलना पड़ रहा है। लेट, अब क्या, बिगिन, लेट ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स बराबर है क्यू, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स क्या हो जाएगा बताइए, क्या हो जाएगा क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स, बोलो। अरे रुक जाना, 3 times मोर देन दैट ऑफ द बिगिनिंग, क्यू प्लस 3, 3 times मोर देन, सॉरी, क्यू प्लस 3 क्यू, 3 times मोर देन दैट, 3 times होता सिर्फ खत्म, 3 times मोर देन दैट, क्यू प्लस 3 प्लस क्यू, तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स क्यू प्लस 3 क्यू, यही तो है, और डिवाइडेड बाय कितना 2, बराबर किसके, 1 लाख के, है ना, यही तो है। 3 4 5, 5 क्यू अपॉन में 2 इज इक्वल टू कितना, 1 लाख। दुबई क्या हो गया मतलब, क्यू इज इक्वल टू कितना हो गया, 1 लाख इंटू 2/5, 40,000। क्या निकल आया, कौन से निकालने के लिए बोला था इसने, क्यू क्या है, क्यू क्या चीज है ये, व्हाट इज दिस क्यू, हाँ दिस इज ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स। सो भाई क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स क्या बनेगा, क्यू मतलब 40,000 प्लस 3 इंटू 40,000, कितना हो जाएगा, 1,20,000, बराबर कितना हो जाएगा, 1 लाख, दैट इज योर आंसर। सो दिस क्वेश्चन नंबर 94 को इंपॉर्टेंट लगाएं, जब भी आप क्वेश्चन कभी रिवाइज करें, सिर्फ इसी एक क्वेश्चन को रिवाइज कर लीजिए, आपकी टर्नओवर रेशियो का बहुत सारे 3 रेशियो, आपकी 3 चीजें आपकी यहाँ पर रिवाइज हो जाती हैं, पुट दैट इंपॉर्टेंट। और इसमें क्या है, ये परफेक्ट एग्जांपल था कि कैसे नोन से अननोन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। गॉट इट, अरे समझ में आई बात या नहीं, ऑनलाइन वालों, Yes, sir. ठीक है। तो आप लोग क्या करेंगे, आप पता है, इसके इलस्ट्रेशन सॉल्व करेंगे, मतलब इसमें, मतलब मैं इलस्ट्रेशन नहीं लेके चला, क्योंकि इलस्ट्रेशन में जनरली सॉल्यूशंस गिवन होते हैं आपके सामने, तो आप देखेंगे कि आपके इलस्ट्रेशन कहाँ तक कवर होते हैं इससे, एक्टिविटी रेशियोज के जो इलस्ट्रेशंस हैं सब वही है, मतलब अगर आप पढ़ते चले, इलस्ट्रेशन ही करते चलेंगे आप, ओपनिंग क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल के कैलकुलेशन करना, अरे भाई तो बहुत आगे तक चल रहे हैं, मतलब समझ लीजिए आपकी इलस्ट्रेशन चलती है कहाँ तक, इट गोज टू, अच्छी खासी है यार, हाँ, इलस्ट्रेशन 86 तक, 47 था ना पहले, 86 तक पहुंच गए, यहाँ तक चलते हैं हम लोग, यहाँ तक इलस्ट्रेशन चलेंगी। तो आपके पास होल थर्सडे, होल सैटरडे, नहीं क्यों नहीं है, सैटरडे हम लोग शाम को क्लास करेंगे ना, तुम कहाँ हो, मुझे नहीं पता, चलो जैसा भी है, एनीवे विल डू दैट, इसको पूरा करते हैं, करेक्ट, इज इट ओके, इसे करेंगे। और जो अगर आप इलस्ट्रेशन कर पाए तो आप एक्सरसाइज की तरफ भी हाथ बढ़ाइएगा, क्योंकि अगली क्लास में मैं क्या करूंगा, आपको प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो समझा दूंगा, और उसके बाद फिर हमें प्रैक्टिस करनी है, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।